बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम नंबर तो तभी आएंगे जब हम मिनिमम मिस्टेक करेंगे। और आपको पता है हमेशा 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 एज अ स्टूडेंट क्या कोशिश करनी चाहिए जब आप पेपर लिख रहे हो तो एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने की। अच्छा, ये बातें तो सब करते हैं कि एग्जामिनर के माइंडसेट को समझो, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझो, बट एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है और कितना फर्क पड़ता है हमारे प्रेजेंटेशन से, जानेंगे इस वीडियो में। माय नेम इज शिवम झा एंड एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ तुम सबका प्यारा भाई। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो का थंबनेल देख करके शायद आपको लग रहा होगा कि पेन्स के बारे में जान लो। ये पेन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके ऊपर किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है। अब पेपर प्रेजेंटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे बच्चे उस जोन में हैं जिसमें वो सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और लर्न कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। बट देखो, एग्जामिनर के पास जब आपका पेपर गया, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कोई भी पेपर उठा लेता हूँ। लेट्स टेक एक छोटा सा पेपर फाड़ लेते हैं, ठीक है, ये मैं अभी यूज कर लूंगा स्क्रिप्ट वगैरह लिखने में। तो लेट्स से कि ये जो पेपर है, ये क्या हुआ, हमारे एग्जामिनर के पास आपका आंसर शीट आया, एग्जामिनर ने उठाया है पेन और एग्जामिनर अब आपका आंसर शीट चेक कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैं एग्जामिनर हूं और मैं अब आपका आंसर शीट चेक कर रहा हूं। एक स्टूडेंट का कोशिश हमेशा ये होना चाहिए कि एग्जामिनर कम से कम समय बिताए आपके आंसर शीट के साथ। नॉट इन द सेंस कि आपने कुछ लिखा ही नहीं है, एग्जामिनर ने देखा आहा कोरा कागज कोरा ही रह गया, बट इन द सेंस कि आपका पेपर इतना नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। नीट एंड क्लीन मतलब अगेन कोरा नहीं है, ठीक है, इतना बेहतरीन होना चाहिए उस पर प्रेजेंटेशन, इतना मतलब देख के समझ में आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखा है वगैरह वगैरह। एग्जामिनर को बहुत ज्यादा समय ना बिताने को मिले, क्योंकि अगर एग्जामिनर आपके पेपर में बहुत ज्यादा समय बिताएगा तो सबसे पहला तो वो परेशान हो जाएगा और दूसरा वो छोटी छोटी गलतियां निकालना स्टार्ट कर। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, बट कई सारे बच्चों का प्रेजेंटेशन स्किल, हाय राम मैं क्या बोलूं, वो तो कुछ मिनिमम चीजें नहीं कर पाते। और आप लोग सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। मैं तुम्हें ना पेन से रिलेटेड, बाय द वे दिस पेन इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ओके, डोंट वरी, ठीक है, इसलिए ये तो मेरे दोस्त ने मुझे घड़ी दिया था, ठीक है, उसके ऊपर ये पेन लगा हुआ था, तो मैं जस्ट ये पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, एज अ प्रॉप। तो पेन से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आपके पास कोरा आंसर शीट आता है, तो पेन से ही तो आप उसमें रंग भरते हो। बाय द वे स्केच पेन लेके नहीं जाना एग्जाम में। एनीवे, आप लोग सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो बिफोर एक्सप्लेनिंग कि पेन का क्या इंपॉर्टेंट और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पेन से रिलेटेड और सैंपल पेपर्स वगैरह सॉल्व करने के टाइम और आंसर शीट जो आप बोर्ड में लिखोगे उसके लिए, क्योंकि देखो लास्ट मोमेंट पे वीडियो बना के क्या ही फायदा, राइट। तब तो आपको पेपर लिखना होगा, लेकिन अभी जब आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो, तब जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा और इस चीज को आप इंप्लीमेंट करोगे तो इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। एनीवे, सैंपल पेपर से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बार रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, एंड दैट एज कि आप ओसवाल के सैंपल पेपर्स ट्राई करो। अब मैं ये बुक्स क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, यार काफी मोटे बुक्स है, ठीक है, ये दो बुक्स काफी मोटे बुक्स है। और एक कमाल का गुड न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए कि अगर आप ओसवाल के वेबसाइट पे चले जाते हो, तो ये जो पिंक वाला है ना, दिस पिंक वन इज फॉर सेमी इंग्लिश मीडियम एंड दिस ग्रीन वन इज फॉर इंग्लिश मीडियम। दोनों के अलग अलग बुक्स हैं बाय द वे। बहुत सारे लोग सेमी इंग्लिश मीडियम के बारे में सोचते भी नहीं है, बट एटलीस्ट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग, ठीक है, आई एम सो हैप्पी। अगर आप मेरा कोड यूज कर लेते हो SJ10, जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो एग्जांपल के लिए, ठीक है, लेट्स से हम इंग्लिश मीडियम वाले पे क्लिक कर लेते हैं बाय नाउ पे, ठीक है। बाय द वे आप इस बुक के अंदर लुक इनसाइड भी कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पे आएगा क्लिक हियर टू एंटर द कोड। यहाँ पे आपको डालना है SJ10 और आप अप्लाई करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। बाय द वे आप लुक इनसाइड भी कर सकते हो इसके अंदर कि क्या क्या है। खैर, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं ये बुक क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, तो आप इस तरीके से देख भी सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में Amazon का लिंक और ओसवाल का लिंक डाला हुआ है, ओसवाल के वेबसाइट का, जहां पे आप मेरा कूपन कोड SJ10 यूज करके 10% डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं ये बुक क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले अगर हम इस बुक की बात करें तो इस बुक के अंदर आपको एक तो सॉल्व्ड पेपर मिल जाएगा 2019, 2020, 2022, 2023 का, PYQ के आंसर्स भी मिल जाएंगे और 3-3 सैंपल पेपर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के। वैसे तो आप जितना ज्यादा सैंपल पेपर कर सकते हो उतना अच्छा है, बट मिनिमम 3 तो करना ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा स्कूल वाले आपसे एक कराएंगे, ट्यूशन वाले एक कराएंगे, तो
5 तो हो जाएंगे, बाकी आपको सारे सब्जेक्ट करने हैं ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट आप कर लो, कितने सारे प्रैक्टिस करके जा रहे हो। अब इतना सारा जब हम प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, बाय द वे लिंक of this books are in the description, code है SJ10, you can use that to get 10% discount for the link, okay? Anyway, जब आप इतना सारा पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एक बात का ध्यान रखना कि आपका जो ये शीट हो वो नोटबुक का ना हो। आप जो बोर्ड वाले शीट मिलते हैं ना मार्केट में, उन बोर्ड वाले शीट को थोड़ा परचेस करें, ठीक है, कि वो फील आए एग्जाम वाला। दूसरा, मेक श्योर कि आप एक ही पेन का इस्तेमाल करें। व्हाट डू आई मीन बाय एक ही पेन? मतलब जैसे मान लेते हैं कि आप यूज कर रहे हो ये वाला पेन, और ये मान लेते हैं हम सेलो ग्रिपर कंपनी का पेन है, या मॉन्टेक्स कंपनी का है, या रेनॉल्ड कंपनी का है, या तो लेक्सी 5 है, या तो कोई भी पेन है जो भी आप यूज करते हो, तो इस पेन का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसी पेन से आप प्रैक्टिस करोगे सैंपल पेपर, और फाइनली यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट विद द सेम पेन इन द एग्जाम। मतलब सेम ब्रांड का पेन, सेम कंपनी का सेम मॉडल पेन यूज करोगे। अगर सेलो ग्रिपर यूज कर रहे हो तो सेलो ग्रिपर यूज करोगे, मॉन्टेक्स 10 यूज कर रहे हो तो मॉन्टेक्स 10 यूज करोगे, लेक्सी 5 यूज कर रहे हो तो लेक्सी 5 यूज करोगे, और अगर वो यूज एंड थ्रो वाला यूज कर रहे हो तो यूज एंड थ्रो वाला यूज करोगे। समझ रहे हो? मेरा सजेशन रहेगा कि रिफिल वाला पेन लेना, उसके बहुत सारे रिफिल खरीद के रख लेना, और रिफिल को थोड़ा थोड़ा यूज करके भी रख लेना, क्योंकि जब नया नया रिफिल्स हम लिखते हैं ना तो लाइट लाइट सा आता है। पहली बात, पेन चूज कर लो। तो पहले क्या बोला था मैंने? पेपर्स, बोर्ड वाले पेपर्स पे एग्जाम, अभी सैंपल पेपर्स भी प्रैक्टिस करना है, पेन चूज कर लेना है। दूसरी बात है, जेल पेन्स को अवॉइड करो। अच्छा, जेल पेन्स को अवॉइड करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है ना कि हम जो जेल पेन लेते हैं ज्यादातर वो वाटरप्रूफ लिखा होता है, बट होता नहीं है, और कई बार होता भी है शायद, बट काम नहीं करा उस टाइम में, तो आप क्या कर लोगे? अब मान लो कि आपने जेल पेन से पेपर को अटेम्प्ट किया टाटा, और गलती से आपका स्ट्रेस पे पसीना गिर जाए उस पर, तो फैल जाएगा, बुरी तरीके से जेल फैलेगा, राइट? उतना बॉल पेन उतना जल्दी नहीं फैलेगा कंपैरेटिवली, तो इसलिए जेल पेन अवॉइड कर। दूसरा, आपको ये भी डिसाइड कर लेना है कि आप ब्लैक यूज करोगे या ब्लू यूज करोगे। बाय द वे, बॉल पेन यूज करना है, ठीक है? तो ब्लैक या ब्लू ये भी आप डिसाइड करके रख लोगे पहले से ही। ये ऐसा नहीं कि एग्जाम से एक दिन पहले डिसाइड करोगे। तो दिस आर वेरी स्मॉल थिंग्स, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बट इनसे बहुत फर्क पड़ेगा। समझ लो, इंसान पहाड़ से नहीं टकराता है, इंसान पत्थर से टकरा जाता है। इन छोटी छोटी बातों से अगर इतना फर्क पड़ने वाला है तो हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। ओके, आई रियली होप कि आप समझ गए। पेन के बारे में बता दिया, पेपर के बारे में बता दिया, सैंपल पेपर के बारे में बता दिया। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर मेरे इजी लर्निंग में अगर आप होते, बाय द वे हमारा एक टेस्ट सीरीज है जिसको आप ले सकते हो ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और उसमें सब चैप्टर वाइज टेस्ट डाले हुए हैं हर एक, जैसे साइंस के ग्रेविटेशन के, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 20-20 मार्क के, 30-30 मार्क के, अलग अलग बहुत सारे टेस्ट डाले, 100 से ज्यादा। तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, उस पर 80% डिस्काउंट हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट। अब एक बात मैं कह रहा था कि मैं जितने भी टेस्ट लेता हूँ और जो मैं बच्चों को पेपर चेक करके देता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ वो मैं 11 बजे से लूँ दिन में, या फिर 3 बजे से। मोस्टली मैं 11 बजे से ही टेस्ट लेता हूँ, 3 बजे से तो आज तक नहीं लिया। अब तुम बोलोगे भैया ऐसा क्यों, आप 11 बजे से ही टेस्ट क्यों लेते हो? इसका सिंपल रूल है कि आपका अगर बोर्ड का टाइम टेबल देखा होगा तो आपके बोर्ड के एग्जाम भी 11 बजे से होने वाले हैं, तो वो अगेन आपको उस माइंडसेट में लाएगा। तो कुल मिला के जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हेल्थ, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना। आई रियली होप कि इस छोटे से वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बता पाया हूँ जो पेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट था, और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बात बता देता हूँ। पेपर्स को नीट एंड क्लीन लिखो, और जब लिखते हो ना तो जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 है साइंस में, क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी होता है, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए और बी होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होता है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया तो आप कंटिन्यू करो, ए बी कंटिन्यू करो, बट द मोमेंट मान लो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी दोनों यहाँ पे खत्म हुआ है, इस पार्ट पे खत्म हुआ है, तो इतना जगह को ऐसे यूटिलाइज करने मत जाओ, पन्ना पलटो और आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो। नए क्वेश्चन की बात करो, सब क्वेश्चन की बात नहीं। फिर मान लो क्वेश्चन नंबर 2 ए लिख दिया, अब ए के बाद बी आप नीचे स्टार्ट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 बी, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 आप स्टार्ट करने जाओगे फिर एक नए पेज पे स्टार्ट। ओके, ये बहुत छोटी सी बात है, बट इसमें पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क पड़ता है। कोशिश करो कि पेपर को आप उन क्वेश्चन से स्टार्ट करना जो आपको बहुत अच्छे से आता है, और मिक्सिंग मत करना। बाय द वे, अगर आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। इस चैनल पे वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वी आर वेरी क्लोज टू 100K सब्सक्राइबर, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी उसमें मदद करोगे। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिसगाइड वाली चीज़ें नहीं होती हैं, आपको प्रॉपर जो बात इंपॉर्टेंट है वो बताया जाता है। बाकी ट्रस्ट मी ओवर दिस,
अभी आपको मिसगाइड से बचना है, अभी आपको मिसगाइड होने से बचना है, ठीक है? तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितनी सही बातें हैं वही बताऊँ आपको, और कोई भी चीज़ से रिलेटेड मिसगाइड ना करूँ। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओसवाल के बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डू चेक इट आउट एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स कि हम उस गोल तक बहुत जल्दी पहुंच सके।